गुड मॉर्निंग एवरीवन। आरसी ट्रेडिंग एजुकेशन पे आपका स्वागत। वेलकम टू आरसी ट्रेडिंग एजुकेशन। मेरे पिछले वीडियो में मैं ये बता चुका हूँ कि मेरा नाम राजा चक्रवर्ती है और मैं एक प्रोफेशनल ट्रेडर हूँ। 2007 से इस मार्केट पे हूँ। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिसिस्ट तो नहीं हूँ, मैं कोई टिप्स प्रोवाइडर तो नहीं हूँ, लेकिन मेरा एक स्टॉक ब्रोकरशिप है और मेरा पास कुछ क्लाइंट्स है। तो मेरा जितना एक्सपीरियंस ये 16 साल का जो 15 ईयर्स 16 ईयर्स का एक्सपीरियंस मेरे पास है, उससे निचोड़ के जितना हो सके मैं कोशिश करूँगा आप सब लोगों को देने के इस वीडियो के माध्यम से। एक दिन में 2 दिन में तो नहीं होगा शायद, और मैं कोशिश करूँगा हर रोज़ एक वीडियो डालने के लिए, लेकिन मेरा पास तो टाइम भी थोड़ा कम है क्योंकि मैं खुद एक ट्रेडर हूँ, प्रोफेशनल ट्रेडर हूँ और मैं एक सब ब्रोकरशिप भी मेंटेन करता हूँ। तो मेरा पास टाइम नहीं है उतना सारा वीडियो डालने की एज ए यूट्यूबर। तो मैं कोई यूट्यूबर तो भी नहीं हूँ अभी तक। तो मेरा ये पर्पस ये है कि एक अवेयरनेस हो, एक एजुकेशन पर्पस के लिए ये चैनल बनाया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये पॉडकास्ट फॉर बिगिनर्स। तो ये पॉडकास्ट का नाम भी मैंने रखा है पॉडकास्ट फॉर स्टॉक मार्केट बिगिनर्स। तो देखिए, जितने भी सारे लोग ये मार्केट पे आना चाहते हैं, जितने भी सारे लोग इस मार्केट पे हैं, सबके लिए मेरा एक बात कहना ज़रूरी है कि अगर इस मार्केट पे आप है और इस मार्केट पे आप आना चाहते हैं, इस मार्केट से आप ट्रेडिंग के ज़रिए कुछ प्रॉफिट अर्न करना चाहते, तो कुछ बात आपको पहले समझना पड़ेगा। इसमें से जो फर्स्ट है वो है मार्केट का साइकोलॉजी। आपको ये पहले जानना पड़ेगा कि मार्केट की साइकोलॉजी कैसे पता चला जाए। जो आपका माइक्रो इवेंट है, मैक्रो इवेंट है, वो तो सब ठीक है, लेकिन हर रोज़ जो मार्केट की साइकोलॉजी हर घंटे पे बदलते हैं, इसको हम कैसे पता करेंगे? इसके लिए सीखना ज़रूरी है और सीखने के साथ साथ ट्रेडिंग करना भी ज़रूरी है। देखिए, मैं पेपर ट्रेडिंग में तो बिलीव नहीं करता हूँ। कई लोग पेपर ट्रेडिंग में काम करके देखने के लिए बोलते हैं कुछ दिन, लेकिन मैं कहता हूँ कि एक भी स्टॉक आप खरीदिए, लेकिन वो लाइव मार्केट में खरीदिए। जब तक आपका पैसा नहीं लगेगा ना इस मार्केट पे, तब तक आपको वैल्यू समझ नहीं आएगा। और ये जो मार्केट साइकोलॉजी है तब आपको समझ आएगा जब आप लाइव मार्केट में ट्रेड करेंगे। तो ये है मार्केट साइकोलॉजी। जो मार्केट का साइकोलॉजी, मार्केट क्या चाहता है, मार्केट क्या करता है। देखिए, जो इंडिकेटर्स है, जो कैंडल स्टिक्स है, वो तो ठीक है, वो तो बनता है, लेकिन किसके जरिए बनता है? वो प्राइस के एक्शन के जरिए बनता है। और प्राइस के एक्शन किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? मार्केट की साइकोलॉजी के ऊपर डिपेंड करते हैं। वो डिमांड, सप्लाई सब ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन जब तक आप मार्केट की साइकोलॉजी नहीं पकड़ेंगे तब तक आप इस ट्रेडिंग में ज़्यादातर सक्सेस आपको नहीं मिलेगा। और जिस दिन आपको ये मार्केट का साइकोलॉजी पता चल गया ना, उस दिन से आप थोड़ा थोड़ा करके प्रॉफिट अर्न करना शुरू कर देंगे। ये मेरा वादा है आपसे। तो पहले ये कोशिश कीजिए कि मार्केट का साइकोलॉजी कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे। दूसरा बात, आपका माइंड एकदम सख्त होना चाहिए, टफ्ट होना चाहिए। वो कहते हैं ना कर्वी माइंड, वो होना चाहिए। क्योंकि माइंड की फ्लैक्चुएशन अगर ज़्यादा होगा ना इस मार्केट में, तो प्राइस के फ्लैक्चुएशन के साथ वो भी बर्बाद हो जाएगा। मान लीजिए आप एक स्टॉक 200 में खरीदा हुआ है आपका, तो वो स्टॉक झटक से आपका 194 चला गया, तो आपका माइंड अगर हड़बड़ हो गया, अगर आपका माइंड फ्लैक्चुएटेड हो गया ना, वहाँ पे डर गए ना आप, तो आपको क्या करना है? आपको ये माइंड को एकदम ठीक तरह से रखना है कि हाँ, 6 रुपया नीचे तो आया, लेकिन वो फिर वापस जाएगा। ऐसे स्टॉक में ही आपको उतरना है। ऐसे नहीं कि आप ब्लाइंडली कुछ स्टॉक में बाई कर लीजिए और उससे आप माइंड्स को एकदम कड़वी रख के डांटे रहे उस स्टॉक पे। ऐसे नहीं है। आपको पहले तो ये जानना पड़ेगा कि कौन स्टॉक ऊपर जाएगा, कौन स्टॉक नीचे जाएगा। लेकिन जानने के बाद भी अगर ये हो गया, तो वो माइंड की जो एक कॉन्फिडेंस होता है ना, आप में जो आत्मविश्वास होता है ना, उसको जो उसके जो रिफ्लेक्शन माइंड पे होता है ना, उसको आप अगर समझ पाएंगे, उसको आप ठीक तरह से रख सकेंगे, तो देखेंगे कि आपका जो सिलेक्शन है वो आपको धोखा नहीं देगा। और इसके लिए सीखना भी ज़रूरी है। मैं ये हर बार कहता हूँ कि जितने आप सीखेंगे, जितने आप सीखने के साथ प्रैक्टिस करेंगे और प्रैक्टिकली प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही एक्सपीरियंस आपका होगा इस मार्केट में। एनीवे, तो सेकंड बात हुआ माइंड का, आपका माइंड फ्लक्चुएशन ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और थर्ड जो है वो एक इम्पॉर्टेंट थिंग्स है इस मार्केट में, और इसको लेकर बहुत सारे चर्चाएं भी होता है, वो होता है स्टॉप लॉस। देखिए, मैं कोई स्टॉप लॉस में बिलीव नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं 9:15 से 3:30 तक ऑन स्क्रीन रहता हूँ। मैं ये समझता हूँ कि मैं ये एक स्टॉक सिलेक्शन करूँगा और उस स्टॉक्स में मैं ट्रेड करूँगा, मैं ऑन स्क्रीन रहूँगा।
जब मुझे लगेगा ये स्टॉक का डायरेक्शन चेंज हो गया, मैं उसी वक्त वहाँ से निकल जाऊँगा, दूसरे ट्रेड की खोज में लग जाऊँगा। ये मेरा साइकोलॉजी है, क्योंकि मेरा यह खुद का अनुभव है कि जितना भी स्टॉप लॉस मैंने लगाया था पिछले मेरा जो फर्स्ट डेज वो था ना, पहले जो दिन था मेरा स्टॉक मार्केट में, जितना भी स्टॉप लॉस मैं लगाया था उसमें से 90% स्टॉप लॉस हिट हो गया। कि वो स्टॉक अच्छे थे, वो सिलेक्शन भी अच्छे थे, लेकिन ये स्टॉप लॉस का एक फंडा है कि स्टॉप लॉस अगर लगाना ही है तो बहुत दूर की लगाना है। लेकिन दूर की मैं क्यों लगाऊं? मैं जब ऑन स्क्रीन रहता हूं, मुझे जब डायरेक्शन पता है, मैं स्टॉप लॉस क्यों लगाऊं? फर्स्ट एक बात, और सेकंड बात, मैं दूर की स्टॉप लॉस लगाया 10 रुपया में, और प्रॉफिट में लेके निकलूंगा 3 रुपया 4 रुपया, तो ये रिस्क रिवॉर्ड रेशियो तो नहीं हुआ ठीक तरह से ना। तो इसीलिए स्टॉप लॉस में मैं बिलीव नहीं करता हूँ। मैं ऑन स्क्रीन मार्केट में रहना बिलीव करता हूँ और डायरेक्शन में बिलीव करता हूँ। जब मुझे लगता है कि डायरेक्शन चेंज हो जाना है, अभी मुझे निकल जाना चाहिए, मैं निकल जाऊंगा। तो ये गया एक स्टॉप लॉस की बात। फोर्थ जो बात है वो बात ये है कि आप कोशिश कीजिएगा पहले जब आप इस ट्रेडिंग में आएंगे, थोड़ा थोड़ा करके काम करने के। आप एक मैंने पहले दिन में ही ज़्यादा वॉल्यूम का क्वांटिटी खरीद लिया, ऐसा नहीं करेंगे। थोड़ा थोड़ा करके काम करके एक्सपीरियंस गेन कीजिए, उसके साथ आप फिर आपके वॉल्यूम बढ़ाते रहिए। देखिए, अगर आप कई जगह से सीख रहे और वो सीखना चाहते हैं, ये तो अच्छी बात है, लेकिन सीखने के साथ साथ आपको प्रैक्टिकल काम भी करना पड़ेगा। और मेरा जो सेकंड सीरीज़ होगा ये पॉडकास्ट का, मैं और डिटेल्स में बताऊंगा उसमें। तो आज के लिए इतना ही। और अगर कोई मुझसे हेल्प चाहते हैं, मुझसे सीखना चाहते हैं, वो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा जितना भी मेरा 15 ईयर्स 16 ईयर्स का एक्सपीरियंस है उससे निचोड़ के जितना भी दे सकता हूँ मैं देने की कोशिश करूँगा। एक वीडियो हर रोज आने के लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।